सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत यहाँ पर बताया जाएगा अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण। तो जानिए यहाँ पर अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण। ध्यान दीजिए पॉइंट। भारत एक विविधताओं वाला देश है। भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ कई भाषाओं, धर्मों एवं नस्लों से संबंध है लोग रहते हैं। विश्व के सभी बड़े धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों से संबद्ध है प्रावधान अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 तथा अनुच्छेद 350 ए और 350 बी में किए गए हैं। यद्यपि इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 29 में इसका आधार भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाया गया है। अनुच्छेद 29 में यह एक पूरा समुदाय हो सकता है जिसे सामान्य रूप से एक अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक समुदाय के एक समूह के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 की बात करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में विशेष और विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों की दो श्रेणियों, यहाँ पे धार्मिक और भाषाई आधार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 30 में अन्य दो अनुच्छेद जो हैं, इसी में अन्य दो अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पे 350 ए और 350 बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। अनुच्छेद 350 ए और 350 बी जो है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ये दो अनुच्छेद। तो यहाँ पे अनुच्छेद 30 के तहत बात किया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। भारत सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 1993, भारत सरकार द्वारा 29 यहाँ पे 29 नहीं, यहाँ पर क्षमा चाहते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा, ध्यान दीजिए, भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर 5 धार्मिक समुदाय यथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी समुदायों को अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2014 में जैन समुदाय को भी धार्मिक तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। अब यहीं आगे बात करते हैं वर्ष 1992 वर्ष 1992 में संसद द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे 1992 में संसद द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग के मुख्य कार्य हैं जिसमें संघ तथा राज्यों के अल्पसंख्यकों की उन्नति एवं विकास का मूल्यांकन, जैसे संविधान निर्दिष्ट प्रावधानों तथा अन्य कानूनों के अनुसार अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित कार्यों की निगरानी, जैसे केंद्रीय तो यहाँ पे केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु संरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा करना। आगे अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान तथा विश्लेषण की व्यवस्था करना, जैसे अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों तथा संरक्षण से वंचित करने से संबंधित विशेष शिकायतों को देखना। और भी इसमें शामिल है, तो ये सब शामिल रहा है। अब यहीं पे बात करते हैं वर्ष 2005 में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सच्चर आयोग की अनुशंसा के अधीन कवर की गई योजनाओं तथा कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तिकरण, रोजगारोन्मुखी कौशल तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम अर्थात बहुआयामी कल्याण के लिए योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित दिया है, जिसमें आता है शैक्षणिक सशक्तिकरण। तो शैक्षिक सशक्तिकरण में बताएंगे नंबर 1 स्कॉलरशिप योजना। तो यहाँ पे हो जाता है स्कॉलरशिप योजना। स्कॉलरशिप योजना में रहेगा शामिल नंबर ए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो ये हो गया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। ऑप्शन बी रहेगा पोस्टर। तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तीसरा शामिल है ऑप्शन सी मेरिट साधन आधारित छात्रवृत्ति। मेरिट साधन आधारित छात्रवृत्ति, मेरिट के आधार पर। तो यहाँ पे ABC तीनों स्टेप शामिल रहे स्कॉलरशिप योजना में। दूसरा योजना है इसमें मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम। तो ये जो स्कीम है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम, तो इसमें शामिल है अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को एमफिल और PhD के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये शामिल है इसमें मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम में शामिल है। तीसरी योजना है इसमें नया सवेरा में है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की नौकरियां पाने के लिए कौशल प्रदान करना तथा प्रतिष्ठित संस्थानों के अत्र तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग और अन्य सहायता प्रदान करना शामिल है। तो तीसरा स्कीम में रहा योजना नया सवेरा योजना। अब यहीं पे चौथी योजना है इसमें पढ़ो परदेश। यह योजना है पढ़ो परदेश। पढ़ो परदेश से अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर सब्सिडी प्रदान करना शामिल है। तो ये हो जाता है पढ़ो परदेश योजना। फिर इसी में आता है योजना, पांचवी योजना है नई उड़ान। तो नई उड़ान योजना में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को सहायता मिलती है। तो ये हो जाता है नई उड़ान योजना। तो यहाँ पे 5 योजना बताया। तो ये रहा शैक्षणिक सशक्तिकरण के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए पहली योजना स्कॉलरशिप योजना, इसमें 3 चरण आता है। फिर इसके बाद दूसरी योजना रही मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम और तीसरी योजना का नाम है नया सवेरा और चौथी योजना रही यहाँ पर पढ़ो परदेश। पांचवी योजना रही नई उड़ान। तो ये पांचों योजना आता है शैक्षणिक सशक्तिकरण के तहत जो अल्पसंख्यकों के लिए है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया। यहाँ पर आज बात किया गया अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण। तो बताया गया अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण के बारे में। तो यहाँ पे सामाजिक सशक्तिकरण के तहत इसे बताया गया जो भारत में है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। मैं राघवेंद्र यादव, सत्य स्वतंत्र नागरिक। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।